दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटे वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको प्रॉपर मिल सके और वीडियो को देखकर लाभ आप उठा सके। साथ ही साथ आप चाहे तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं डाला जाता है जिससे कि आदमी इरिटेट हो जाए। इसमें वही चीज डाला जाता है जो हम खरीदते या बेचते हैं। खरीदने से कम 5 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पहले हम डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे IT बीच का हमने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो IT बीच का क्या हमने डाला, ये 7:44 रात में, शाम में जो होता है मार्केट बंद होने के बाद। तो जब भी मार्केट बंद होता है या मार्केट चलता है, लेकिन जब भी कभी हम खरीदने वाले होते हैं, जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगाने के बाद हो सकता है घंटा 2 घंटा के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, किसी के ऑर्डर कंप्लीट होता है, तो घंटा 2 घंटा पहले ही डाल देते हैं कि भैया हम ऑर्डर लगा दिए हैं। आगे वो ऑर्डर टारगेट पर आएगा या नहीं आएगा ये हमें पता नहीं। जैसे कि हम IT का हम ऑर्डर लगाएं, IT का टारगेट जो अभी तक नहीं पहुंचा, जिस प्राइस पर हम ऑर्डर लगाए नहीं पहुंचा, लेकिन ग्रुप पे हम डाल रखे हैं, ठीक है। ग्रुप में डालने में पीछे नहीं आता, पहले ग्रुप में डाल देते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं। टारगेट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो लगा हुआ रहेगा ऑर्डर, या फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हम ग्रुप में भी कैंसिल लिख देते हैं। तो अपना क्या है कि पहले खरीद लो फिर ग्रुप में डालो, ऐसा नहीं है। पहले डाल लो, उसके बाद ऑर्डर लगाओ, ग्रुप में डालो, और उसके बाद जो है कि अपना जब वो खरीदारी बिक्री होगा तो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। और कभी कभी हम वीडियो की लिंक डालते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता है इसके अंदर। चलिए आ जाते हैं अपने होल्डिंग पे, और होल्डिंग में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा जो है 1,06,657 रुपया है, जिसका करंट वैल्यू 1,07,764 रुपया होता है। अगर हम डेली का PNL देखें, अगर आज भी मार्केट चल रहा है तो 286 और यही आसपास 87 के आसपास हमारा नुकसान चल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 0.27%, लेकिन ओवरऑल जो मेरा टोटल PNL की बात करें तो 1.05% प्रॉफिट में हमें, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, यानी 1116-15 जो भी चल रहा है उसके हिसाब से। ऑर्डर की बात करें तो अभी कुछ समय पहले आपको हम बताए थे कि हम जो ऑर्डर लगाते हैं वो देखिए यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है, वो कल का है, ठीक है। बाइंग ऑर्डर IT के अंदर लगा रखे हैं, और ये जो है ये आप देख सकते हैं, जो भी हम ऑर्डर लगा रखे हैं ये लगा रखे हैं। किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं है, अभी तक कोई भी पोजीशन सेल और बाय हम नहीं किए हैं। चले आते हैं अपने कंसोल के अंदर रिपोर्ट में, और यहाँ पर दिखाते हैं जो हमने फिलहाल सेल बाय किया था। तो ये कब से कब तक का दिखाएगा, चलिए पूरा ये सितंबर का 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक का ये दिखा रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या 2-3 दिन पहले का। अठारह सितंबर से अक्टूबर पूरा लास्ट कर दिए हैं, ताकि ये जो एरिया छुप जाता है ना वो एरिया आ जाए। अक्टूबर तो अभी आया नहीं है। तो ये मेरा एक सेल है, और ये सेल 18 सितंबर को हुआ है, और ये सेल में हमें जो मिला है अमाउंट 128 रुपये 65 पैसा, और ये टैक्स कट गया है, ये भी टैक्स कट गया है, और ये हमारा नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। सेल किस में हुआ है, PVT बैंक ETF के अंदर। काफ़ी समय पहले हमने इस पर वीडियो बनाया था कि हमने इसमें जो है कि अपना पोजीशन लगा दिए हैं, और जब भी 6% से ऊपर आएगा तो हम इसे बेच देंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कितना ये आप परसेंटेज मेरा प्रॉफिट है 6.20%। और कुछ भैया बोल रहे हैं कि भैया ये जो 128 रुपया का प्रॉफिट दिखाते हो वीडियो बनाकर, तो इससे क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे तरफ एक गांव में कहावत है, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि दूध या शरबत जो भी आप कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चीनी है वो नगण्य है मार्केट के अनुसार। मात्र जो इसका वैल्यू है 2000 रुपये का है मेरे पास। तो 2000 का वैल्यू में आपको जो है 128 रुपया मिल रहा है यार। अगर 2000 का हम कहीं पर कहीं भी बिजनेस खोलेंगे तो वहाँ तो हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन, उस हिसाब से हमें पूरा दिन टाइम देना होगा, पूरा दिन मेहनत करना होगा, तब जाकर वहाँ पर हम 200 रुपया 2000 का कमा सकते हैं, ये तो तय है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक बार खरीद लिए, खरीदने के बाद छोड़ दिए, जब हमारा टारगेट आया, टारगेट पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। तो ये 2,000 रुपया था, उसके बदले ये हो गया। अगर कोई महानुभाव ऐसे हैं जिनके पास पूंजी बड़ा है, ठीक है, अब पूंजी बड़ा है तो निश्चित ही उनका जो है कि 2,000 के जगह पर वो हो सकता है कि 20,000 लगा दे, ठीक है, 2,000 के जगह पर वो 20,000 लगा दे। अब ये 20,000 जो लोग लगाएंगे तो उनका जो 6% अगर प्रॉफिट बनेगा तो कितना बनेगा पता है, 1,200 रुपया बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शरबत में या दूध में चीनी है थोड़ा ज़्यादा डाला गया है तो प्रॉफिट उतना ही स्वाद आया, ठीक है, स्वाद आता है लोगों के अंदर। अब क्या है, कोई 20,000 के जगह पर यहाँ पे 2 लाख रुपया डाल दे, है ना, 2 लाख रुपया डाल देता है तो सीधे 12,000 रुपया हो गया, 12,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो भैया लेकिन ये जितना भी अमाउंट डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए और कोई आदमी डाल दे, ऐसा नहीं है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट नाम का भी एक चिड़िया होता है। रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप किसी ईटीएफ के अंदर में अपना फंड को कितना बढ़ाकर या कितना घटाकर डालते हैं, ये भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारे टोटल फंड है 1 से 1.5 लाख रुपया भी फिलहाल, उस 1 से 1.5 लाख रुपया का जो रिस्क मैनेजमेंट जो मेरे हिसाब से होता है, उसके हिसाब से एक ईटीएफ को कितना मिलना चाहिए अमाउंट, वो तय करने के बाद ही उस ईटीएफ में हम पैसा लगाते हैं और फिर पोजीशन आने पे सेल करते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर ये एक आदत बन गया है कि आज के डेट में यानी 1 से 1.5 लाख का पूंजी है अगर आपके पास और 2,500 रुपया या 3,000 रुपया पे एक ईटीएफ में लगा रहे हैं और आप हर एक ईटीएफ से कम 6% प्रॉफिट बना रहे हैं और ये 6% प्रॉफिट बनाने वाला आदत आपके अंदर बरकरार रहता है, तो आने वाले समय में ये आदत आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। जिस तरह से अभी पीछे हम बता रहे थे आप लोगों को, इसमें उदाहरण दे रहे थे कि जितना चीनी डालो उतना मीठा होगा, तो सोच लो कि आपके पास ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया कि अब आप 6% प्रॉफिट जनरेट करने के लायक हो गए हैं और सिचुएशन मार्केट का जैसा भी हो वो सारे सिचुएशन को, मानसिक तनाव को झेलते हुए हम जो है मार्केट में डटे रहेंगे, प्लस 6% बिना प्रॉफिट लिए बाहर नहीं निकलेंगे। तो कुछ समय बाद जब आपके पास फंड की जो वो अमाउंट है, फंड जो आपका प्रिंसिपल है, वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, आप बड़ा करेंगे, चाहे आप देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कमा रहे होंगे, आप एक अलग अलग जगह से भी कमा रहे होंगे, वो जगह से जो भी कमा रहे होंगे वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे होंगे या फिर जहाँ भी निवेश कर रहे हैं। तो जब अपनी पूंजी को आप बड़ा करते हैं और आपकी पूंजी एक ईटीएफ के अंदर 20,000 देने का क्षमता आपके अंदर आ जाता है, इतना बड़ा कॉर्पस आपका हो जाता है, ठीक है, और एक ईटीएफ में 20,000 रुपये तक आप निवेश करने लायक हो जाते हैं या 2 लाख रुपया निवेश करने लायक हो जाते हैं और आपके अंदर 6% प्रॉफिट बनाने वाला जो टेक्निक है वो लगातार चलता रहता है। ये जो 6% हमने प्रॉफिट इस बार बनाया और इससे पहले भी बनाया और आगे भी पीछे समय जितना भी देखेंगे आप बन रहा है, तो 6% प्रॉफिट बनाने वाला टेक्निक अगर आपका चल रहा है और अच्छे चल रहा है तो अब आपका जो है पूंजी यहाँ बढ़ेगा तो 20,000 होगा, 2 लाख होगा, तो क्या होगा 12,000 आप ही प्रॉफिट बनाइएगा, कोई और नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई और जो है ये अमाउंट देख कर ट्रेड कर रहा है आपके साथ मिलके, कह रहे यार 128 रुपये 130 रुपये ये लोग प्रॉफिट बनाता है, लेकिन ये जब परसेंटेज जो देखेगा 6.2%, वो अगर चीज़ को समझ लिया लोग तो दिमाग फट जाएगा। 6% आपको कोई महीने 2 महीने 3 महीने में कहीं से बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप भारत का बैंक का एफडी को भी ब्रेक कर दिए। वहाँ पर जाते हैं 6.5 से 7% आपको मिलता है एफडी में एक साल में, और वहाँ 3,000 2,000 का 5,000 का एफडी नहीं होता, वहाँ मिनिमम 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपये तक का एफडी होता है या फिर उससे आगे का। लेकिन यहाँ पर आपका जो भी पैसा है कम से कम में लगा के आप जो है कि धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने के लिहाज से अभी हम लोग लर्नर हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। यहाँ से
अभी लर्निंग है। उसके बाद क्या होगा, EL फॉर लर्निंग। उसके बाद हम लोग हो जाएंगे एवरेज ट्रेडर, ठीक है। एवरेज ट्रेडर के बाद होंगे प्रो ट्रेडर, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो है जाते, अभी हम लोग लर्नर से धीरे धीरे एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक आदत डाल रहे हैं कि भैया 6% लगातार प्रॉफिट बनाते रहना है और मार्केट का जो भी थपेड़ा है उसको सहते रहना है। और ये सब चीज़ें सह कर जब हम लोग धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे, हम और आप सब मिलकर जब एडवांस की तरफ जाएंगे, उसके बाद प्रो की तरफ जाएंगे और यहाँ पर अपना जो है फंड बड़ा होगा। चाहे हो सकता है किसी का 10 लाख रुपया का हो, ठीक है, 10 लाख का हो, किसी का 20 लाख का हो सकता है, किसी का 50 लाख का हो सकता है, किसी का 1 CR का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से बढ़ता है। खैर, बहुत बड़ा प्रवचन हम दे दिए आज यार। क्या करें, लोगों को बताने के लिए, उनके अंदर का खून गर्म करने के लिए करना पड़ता है। लोग को लगता है यार ये सट्टा बाजार है, तो ये सट्टा बाजार वाला जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में घुस गया, उसे कैसे ख़त्म करना है उसे तो सोचना पड़ता है ना। तो ये देखिए, प्राइवेट बैंक IETF जो है उसको हम कब बाई किए थे, तारीख आप देख सकते हैं, 6ठा महीना 19 तारीख को, ठीक है। और अभी जो चल रहा है कितना, कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, 9वां महीना। तो हम इसे बेचे, कब बेचे हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे, देखिए यहाँ पर सेल भी हुआ है, ठीक है। कब सेल हुआ है, 18 तारीख, 9 महीना, यानी 6-3-9, पूरी 3 महीना। तो 3 मंथ लगा आपको इसे होल्ड करने में और इसके बदले में आपको मिला 6.20%। 20%। 3 महीना में बैंक का FD 6% देगा भैया, कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 महीना में 6% FD बैंक देगा, अगर देगा तो बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन आपका कमेंट में लिखने का। तो यही दिखाना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पर आप आते हैं और फॉलो करते हैं हमें, तो थोड़ा टाइम देना होगा हर एक ETF में। कोई 3 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 महीना, कोई 15 दिन, कोई 6 दिन में आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन पैसेंस रखना होगा। जिस तरह से आप बैंक में पैसा रख के साल भर तक बैठे रहते हैं, उसी तरह से यहाँ में पैसा लगा के कम से कम 3 से 4 महीना बैठिए ना जी, पैसा बनेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो कमेंट जरूर किया कीजिए कि क्या बात आपको जो है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।